क्लास में करते हैं, प्लस एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में करते हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और लेवल भी हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे लेवल भी थोड़ा सा इसका बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग आ जाएंगे सभी लोग आर्मी लवर्स जी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भैया। पहला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति। देखिए ऑस्कर बड़ा फेमस विषय रहा है। अभी 95वां अभी इसका संस्करण हुआ था 12 मार्च 2023 में, जिसमें भारत में कितने ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं, तो नाटू नाटू गाने के लिए मिला है, और एक जो एलिफेंट करके एक लघु मूवी थी या शॉर्ट पिक्चर थी उसको भी मिला है। तो अभी सबसे पहले तो भानु अथैया को मिला था कि प्रथम प्रथम कौन थी जिनको मिला था भैया, तो प्रथम अगर ऑस्कर की बात करूं तो भानु अथैया, कौन, भानु अथैया को, ठीक है जी, भानु अथैया जी को मिला था, ठीक है। अब बात करें किसमें दिया जाता है, सिनेमा में। किसमें, सिनेमा में कि सर ये कब से दिया जा रहा है, 1929 से इसकी स्टार्टिंग हो गई, 1929 से इसकी स्टार्टिंग हो गई। कहां पर, यूएसए में, अमेरिका में इसकी स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। अब टीवी पर इसका पहला टीवी पर प्रसारण कब से स्टार्ट हुआ है, प्रसारण, तो आप कहेंगे प्रसारण कब से, 1953 से। कब से, 1953 से, ठीक है। चलिए 2009 में जय हो मूवी के लिए भैया मिले, उसके बाद अभी मिले हैं, ठीक है। इतने दिन के बाद अब नोबल ये ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं किसके लिए, नाटो नाटो गाने के लिए, ठीक है, नाटो नाटो सॉन्ग के लिए बेटा क्या मिले हैं भैया, ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल। जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए भानु अथैया जी को मिला था। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी से बता देंगे इसका क्या आंसर है। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे सर, केरल में मलयालम बोली जाती है, तेलुगु कहाँ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना में, क्लियर है। चलिए गुजराती कहां बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है, कहां, गुजरात में। और तमिल कहां बोली जाती है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और भैया कहां पर, पुदुचेरी में। कहां पर, पुदुचेरी में, ठीक है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तमिल भाषा बोली जाती है। किसी को कोई यहां पर आपत्ति, कोई भी समस्या, वॉइस नहीं आ रही है, विवेक चौधरी जी कह रहे हैं, देखना एक बार। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए कि सर अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय आंसर देंगे, राधे राधे भैया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आंसर्स क्या आ रहे हैं आप लोगों के, देखिए जब तक आप लोग आंसर नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। हम लोग जानते हैं कि सर विश्व में प्रथम कौन था, विश्व में प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम, तो आप कहेंगे सर 1961 में, 1961 में कौन गया था, तो आप कहेंगे यूरी गगारीन या गागरीन या गगारीन इनको बोला जाता है कि सर यूरी गगरीन कब गए थे, 1961 में। कहां से, रूस से। कहां से, रूस से। अगर भारत की बात करते हैं तो 1984 में, 1984 में जाते हैं राकेश शर्मा, और इनका जन्म कहां पर होता है, ये कब गए थे, तो 1984 में। जन्म कहां पर होता है, पंजाब में। कहां होता है जन्म, पंजाब में। ये 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा बन गए। विश्व में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए थे, यूरी गागरीन, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अगर पूछेगा सर अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताइए प्रथम महिला कौन थी, और उनकी बेटा मृत्यु भी हो गई थी। प्रथम महिला जिनकी लौटते समय, वापस आते समय मृत्यु हो गई थी, करनाल की रहने वाली थी, तो आप क्या कहेंगे सर, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी जिनका नाम था कल्पना चावला, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी, अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे सर कौन कौन सी हो जाएंगी, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या है। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर आपके आने चाहिए। बहुत बढ़िया, देखिए एक करके पढ़ते हैं। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन बोर्ड ने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये आया है आपके एसएससी जीडी में, तो उन्होंने केवल नर्मदा को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि सोन का भी तो उद्गम अमरकंटक से ही है। कहां से है, अमरकंटक से ही है, इसका भी और इसका भी। तो आंसर क्या होना चाहिए था, ए और डी, लेकिन उन्होंने केवल नर्मदा को टिक कर रखा है, केवल नर्मदा को ही टिक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि गोदावरी का उद्गम कहां से है, कि सर गोदावरी नदी का उद्गम कहां से है, तो आप क्या बताएंगे कि सर महानदी का उद्गम कहां से है, तो आप कहेंगे सर महानदी का उद्गम कहां से पड़ता है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है सिहावा। कौन सी जगह है भैया, सिहावा, सिहावा से उसका उद्गम है। क्या है, सिहावा से इसका उद्गम है। अब भैया नासिक से, नासिक के पास से बेटा किसका, नासिक के पास पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, यहां से किसका उद्गम है, गोदावरी का। और अमरकंटक से नर्मदा का और सोन नदी का उद्गम है। चलिए नेक्स्ट है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर जानकारी करनी है तो हम लोग जानते हैं कि सर इसका जो समय है वो कहां से कहां तक माना जाता है। आप कहेंगे सर 2500 बीसी से लेकर इसे 1700 बीसी तक या 1750 बीसी तक इसका माना गया। किसे, C14, किसे, C14 रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा इसका क्या काल निर्धारण किया जाता है। भैया एक बार सेशन को लाइक शेयर करो रे बच्चा। तो आपसे पूछा है सर बंदरगाह टाउन लोथल, लोथल कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहां, गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कहां, राजस्थान में। मोहनजोदाड़ो कहां है, पाकिस्तान में। रोपड़ कहां पड़ता है, पंजाब में। कहां पड़ता है, पंजाब में। एक क्वेश्चन और आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर है ये चीजें आप लोगों की, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो जल्दी जल्दी से आंसर देते रहिएगा, आंसर से एकदम करेक्ट आ रहे हैं आप लोगों के। अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता या गोवा, जल्दी से बताइए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने की थी, हमने बहुत बार पढ़ा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 47 लवर्स जी। चलिए बताइए इसका क्या आंसर है, कोलकाता, बिल्कुल सही आंसर है। अब बेटा ये बताइए कि इसका निर्माण कब से स्टार्ट हुआ था, निर्माण, तो आप कहेंगे सर 1906 से इसका निर्माण हुआ, लेकिन आम जनता के लिए इसे कब खोला गया, आम जनता के लिए इसे 1921 में खोला गया। कब, 1921 में खोला गया। हुआ क्या था, किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम के उस पर बनाया गया था ये, ठीक है। किंग जॉर्ज पंचम के आदेश पर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। किंग जॉर्ज पंचम भारत कब आता है, तो ये भारत आ जाता है 1911 में। कब भारत आया था, 1911 में। और इसके सम्मान में तृतीय या तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइएगा कि सर भारत में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया इज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा। अब चर्चा यह है कि सर सबसे ज्यादा कहां पर होता है, असम में, लेकिन याद रखना वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग। मैं दादी के पास बैठूंगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं बैठूंगा दादी के पास, बड़े बुजुर्गों की छाया में। दार्जिलिंग,
दार्जिलिंग की जो चाय है ना, जो इसकी चाय है, ये उच्च उच्च क्वालिटी की हम कह सकते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली चाय कहां पर मिलती है? हाई क्वालिटी की चाय, बेस्ट चाय कहां की है? दार्जिलिंग की। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? असम में। कहां पर होता है? असम में होता है। नेक्स्ट लिखा है अर्जुन अवार्ड के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अभिनेताओं के लिए, जल्दी जल्दी से बताएंगे भैया कौन सा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, सही कह रहे हैं भैया। हम लोग बात करेंगे सर, अर्जुन पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खेलों में जो सर्वोच्च, खेलों में जो भैया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। क्या करता है भैया? प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन। और प्रदर्शन 3 वर्ष का देखा जाता है। कितने वर्ष का प्रदर्शन देखा जाता है? लास्ट 3 वर्ष का देखा जाता है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो अमित पंघाल साहब को मिला है, किसे? अमित पंघाल को मिला है, सीमा पूनिया को मिला है, किसको? सीमा पूनिया को मिला है, सीमा पूनिया। अंशु मलिक अंशु मलिक अंशु मलिक को मिला है। और बेटा आप क्या कह सकते हैं? अंशु मलिक को मिला है, सरिता को मिला है, कुश्ती पहलवान अंशु मलिक और सरिता, ठीक है। चलिए, और आप लोग कह सकते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? अच्छा, सत्यमेव जयते एक नारा भी था, एक स्लोगन भी था, सत्यमेव जयते। लेकिन पहले बताइए सत्यमेव जयते कहां से लिया? ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, न्याय सूत्र से, सामवेद से। नारा भी पूछ लेता है कि सर ये बताएं कि सत्यमेव जयते नारा या स्लोगन किसने दिया था? क्या बताएंगे फिर आप लोग? जल्दी से बताइए। हाँ जी, लाइक भी कर दो भाई, कंजूस हो आप लोग हैं। मुंडकोपनिषद से बिल्कुल, चलिए मान लिया हमने। लेकिन ये बताइए जो नारा है, ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भैया ये नारा दिया था 1918 में ये नारा दिया था मदन मोहन मालवीय ने, पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए, बहुत शानदार। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है जी? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 तो मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसको पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? पढ़ने वाला पुरोहित या पंडित क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे सर? पढ़ने वाले पुरोहित को हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर पढ़ने वाले पुरोहित को हम होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम होत्र बोलते हैं, ठीक है। होत्र या होता, कि सर ऋग्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित या पंडित क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है, ठीक है जी। क्या कहलाएगा? होत्र कहलाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हालांकि भारत में उस पर बैन कर दिया गया। एक राज्य है भारत में जहां पर जलीकट्टू प्रतियोगिता होती थी। एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ने उस पर प्रतिबंध लगवा दिया कि भैया जानवरों का अत्याचार किया जा रहा है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। आप जानते हैं कि अगर अनुच्छेद किसी जानवर पर अत्याचार होता है तो अनुच्छेद 21 की श्रेणी में लाया जाता है उन्हें।